हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं BIS भारत मानक ब्यूरो रिक्वायरमेंट 2022 के तहत किसकी भर्ती निकली है, क्या होनी चाहिए आयु सीमा, आवेदन शुल्क कितना है, योग्यता मापदंड क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं BIS रिक्वायरमेंट 2022 पर और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे UGC नेट JRF की तैयारी के साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। BIS रिक्वायरमेंट 2022 भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ग्रुप A, B एवं C पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 19 अप्रैल 2022 में आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की लास्ट डेट 9 मई 2022 है। पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bis.government.in पर जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं और वहां से सीधे आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 337 वैकेंसी इसके माध्यम से भरी जाएगी। 337 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें ग्रुप A के असिस्टेंट डायरेक्टर एवं डायरेक्टर, ग्रुप B के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एवं ग्रुप C के स्टोनोग्राफर, प्लम्बर, फीचर, इलेक्ट्रीशियन जैसे पद शामिल होंगे। सबकी आयु सीमा अलग अलग है, उन पर भी बात करेंगे हम। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। आवेदन शुरू है आपका 19 अप्रैल से और आवेदन की अंतिम तिथि है आपकी 19 मई। अंतिम तिथि शुल्क भुगतान भी आपकी वही है 9 मई आपकी, ठीक है। और आवेदन शुरू है आपका 19 अप्रैल से और कब तक है, 9 मई तक आप कर सकते हैं। परीक्षा तिथि जून है, बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं रहे आपको। ये प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा जैसे ही कि एग्जाम्स के 1-2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ही आपका परीक्षा पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी रिजल्ट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। देखिए, मैं जब भी गवर्नमेंट जॉब की डेट्स बताती हूँ आपको फॉर्म फिलअप करने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि तारीखों का बहुत ध्यान रखा करिए। ऐसा मत सोचा करिए कि लास्ट में जाके आप फॉर्म फिलअप करें, लास्ट वीक में जाके फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम सही से साइट काम नहीं करती, जिस वजह से साइट बंद करवा दी जाती है और फिर आगे डेट नहीं बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे ही पता चले, फर्स्ट वीक में पता चले, वैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का सपना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। आवेदन शुल्क कितना है। सहायक निदेशक पद के लिए सामान्य OBC EWS 800 रुपए, यानी कि जर्नल, पिछड़ा वर्ग और जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उनको 800 रुपए यहाँ पे पेमेंट करना है। SC ST PH यानी कि 0 पेमेंट है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यहाँ पे 0 पेमेंट है, ठीक है। यानी कि महिला है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, SC ST PH कोई भी, बस वो महिला है तो उनके लिए 0 पेमेंट है आवेदन शुल्क, ठीक है। अन्य पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो सामान्य OBC EWS के लिए यहाँ 500 रुपए देना पड़ेगा। सहायक निदेशक पद के लिए 800 रुपए, ठीक है। और अन्य पोस्टों के लिए यहाँ पे 500 रुपए है। SC ST PH के लिए यहाँ पे 0 पेमेंट है और श्रेणी, अगर सभी महिला श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 पेमेंट है। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालन के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस भी साइबर कैफे में जाएंगे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो खुद ही आपकी फीस पेमेंट कर देंगे, सिर्फ आपको कैश वहां पे देना होता है। आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु देखिए यहाँ पे अभी तक कुछ, लेकिन अधिकतम आयु अगर हम बात करते हैं तो 27 से 56 वर्ष तक यहाँ पे सबकी अलग अलग एज है। उस हिसाब से चलिए एक एक पोस्ट पे बात करते हैं हम, ठीक है। पोस्ट का नाम है, यहाँ पे हम रिक्त पद की बात करेंगे, ठीक है, एज की बात करेंगे और योग्यता की बात करेंगे, तो काफी डिटेल में बता रही हूँ आपको। वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कुल पोस्ट यहाँ पे 100 है। अधिकतम आयु यहाँ पे 27 वर्ष है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री हो। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट यानी कि 2000 कुंजी डिप्रेशन 15 मिनट में होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेडशीट्स में टेक्स्ट
टेस्ट 15 मिनट में, पावर पॉइंट में टेस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 15 मिनट में। चलिए आगे बात करते हैं। पोस्ट नाम सहायक अनुभाग अधिकारी यानी ASO 47 पोस्ट है। अधिकतम आयु 30 साल। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री हो। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उम्मीदवारों को कम से कम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के स्तर 6 तक कुशल होना चाहिए। टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कंप्यूटर कौशल टाइपिंग टेस्ट। पोस्ट का नाम है निजी सहायक। कुल पोस्ट है 28। अधिकतम आयु यहाँ पे 30 साल। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री हो। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उम्मीदवारों को कम से कम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के स्तर 6 तक कुशल होना चाहिए। टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफर में ये बात हो रही है तो 7 मिनट में अंग्रेजी या हिंदी 100 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 7 मिनट का आपका टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करेंगे अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी की बात करते हैं 45 शब्द प्रति मिनट या हिंदी 60 शब्द प्रति मिनट। चलिए पोस्ट का नाम क्या है? आशुलिपि। कुल पोस्ट 22। अधिकतम आयु 27 वर्ष। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उम्मीदवारों को कम से कम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के स्तर 5 तक कुशल होना चाहिए। टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आशुलिपि अंग्रेजी हिंदी 80 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब 50 से 65 वर्ड पर मिनट। ठीक है, पोस्ट का नाम है तकनीकी सहायक यांत्रिक। कुल पोस्ट यहाँ पे 16 है। अधिकतम आयु 30 है। न्यूनतम अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो 60% अंकों के साथ मैकेनिकल में 3 वर्ष डिप्लोमा, SC/ST के लिए 50% हो और बाकी के लिए 60% है। यहाँ पे तकनीकी सहायक रासायनिकी में हम देख सकते हैं 18 पोस्ट है। आपकी यहाँ पे 30 साल अधिकतम आयु है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ मुख्य विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान BSc में स्नातक डिग्री, SC/ST के लिए 50% अंक होने चाहिए, बाकी के लिए 60, SC/ST के लिए 50%। तकनीकी सहायक सूक्ष्म जीव विज्ञान में 10 पोस्ट है। यहाँ पे अधिकतम आयु 30 साल है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ मुख्य विषय के रूप में माइक्रोबायोलॉजी के साथ विज्ञान BSc में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। SC/ST के लिए 50% अंक होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। पोस्ट नाम है वरिष्ठ तकनीशियन बढ़ई, वरिष्ठ तकनीशियन वेल्डर, वरिष्ठ तकनीशियन प्लम्बर, वरिष्ठ तकनीशियन फीटर, वरिष्ठ तकनीशियन टर्नर और वरिष्ठ तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बढ़ई की 6 पोस्ट है जो वरिष्ठ तकनीशियन है। वरिष्ठ तकनीशियन वेल्डर की 2 पोस्ट है। वरिष्ठ तकनीशियन प्लम्बर की 3 पोस्ट है। वरिष्ठ तकनीशियन फीटर की 3 पोस्ट है। वरिष्ठ तकनीशियन टर्नर की 5 पोस्ट है। वरिष्ठ तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हो। संबंधित ट्रेड में ITI and CVT सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट का नाम है कंप्यूटर सहायक एडिट डिजाइन। कुल पोस्ट है 2। अधिकतम आयु है 30 साल और यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है? 5 साल के ऑटोकैड अनुभव के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री या 5 साल के अनुभव के साथ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिप्लोमा। बागवानी पर्यवेक्षक में यहाँ पे कुल 1 पोस्ट है। अधिकतम आयु 27 वर्ष है। कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में उत्तीर्ण हो। सहायक निदेशक हिंदी में 1 पोस्ट है। एज यहाँ पे 35 साल है। अधिकतम 5 साल के अनुभव के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट नाम सहायक निदेशक प्रशासन और वित्त प्रशासन के लिए। कुल पोस्ट यहाँ पे 1 है। अधिकतम आयु 35 है। 30 साल के अनुभव के साथ क्रमिक प्रबंधक मानव संस्थान प्रबंधन में MBA या मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा। सहायक निदेशक विपणन और उपभोक्ता मामले में यहाँ पे 1 पोस्ट है। 35 साल अधिकतम आयु है। 5 साल के अनुभव के साथ MBA मार्केटिंग या मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में PG का डिप्लोमा होना चाहिए। निदेशक कानूनी में हम देख सकते हैं 1 पोस्ट है और एज यहाँ पे 56 साल यानी एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। पोस्ट के बारे में बता दिया हमने आपको। यहाँ पे हमने आपको आयु सीमा बता दी, एक पोस्ट के हिसाब से बता दिया, आवेदन शुल्क बता दिया, महत्वपूर्ण तिथियां बता दी। तो BIS का जो भी रिक्वायरमेंट था यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। मानक
भारत मानक ब्यूरो के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उस पर यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।